भाई सभी किसान भाइयों ने राम राम। आज हम चर्चा करेंगे भाई गेहूं की बिजाई के ऊपर। गेहूं की बिजाई करते समय भाई कुछ किसान भाई हैं छोटी छोटी सी गलतियां करते हैं, जिनका परिणाम ये देखो आप बहुत ही गलत होता है आगे आने वाले समय में। क्योंकि जिस टाइम में जो भी किसान भाई धान की फसल की कटाई करावे, या तो हाथ से लेबर से या फिर कंबाइन से, तो कटाई के बाद में जस्ट वो जिसके खेत बड़े हुए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी गेहूं की बिजाई करके खेत को काम को ख़त्म करने की सोचता है। तो क्या करना चाहिए भाई उस टाइम है ना, कम से कम अगर ज़्यादा बड़े प्राड़ के हैं वेस्टेज, तो उनमें कम से कम 2 बार तो कम से कम एरो निकाल लो जो अच्छी तरह से जुदाई हो है, और उसमें ताकि ये दब जाए और फिर पानी लगा कर उसमें गड़न हो जाएगी। एक तो ये उस टाइम ऑर्गेनिक खाद का काम करेगा, दूसरे अच्छे से जर्मिनेशन होगा। और बीच में कोई भी, अब इसमें क्या है कि देखो ये प्राड़ के वेस्टेज जो बचे हुए हैं, उन्होंने बीज को जो जिस टाइम खेत में गेहूं का बीज डालकर रोटावेटर से बिजाई की, तो उसने क्या किया, रोटावेटर ने सारा लपेट कर बीज इसका नीचे पहुंचा दिया, जिसके कारण इसमें जर्मिनेशन में बहुत ज़्यादा फर्क हो रहा। दूसरी बात टिलरिंग जब चलेगी तो पड़ेवा करने के बाद में एक बार टिलरिंग जरूर करें, क्योंकि टिलरिंग में जो 6 महीने का यानी कि धान के फसल में जो भी मतलब संतुलन अनबैलेंस होया, टिलरिंग क्या करेगा, उसने जैसे मिट्टी को पलटता चलेगा, तो पलटने के साथ साथ में जो भी गलत या अच्छे धान की फसल में दवाई या पेस्टिसाइड या जिन भी चीज़ों का प्रयोग हुआ वो अच्छी तरह ज़मीन में मिक्स होने के बाद में इनका साइड इफ़ेक्ट गेहूं की फसल में नहीं आएगा। तो उस टाइम पर इन बातों का ज़्यादा से ज़्यादा विशेष ध्यान रखें। और फिर भी अगर जिन किसान भाइयों का ऐसी सिचुएशन हो जाए तो आप देख सको यहाँ से एक ये देसी तकनीक है, अपनी देसी नुक्ता, क्योंकि इसमें अवकीरा या मोमजी सभी किसान भाई हैं अवकीरा और मोमजी का स्प्रे करते हैं गुल्ली डंडा मंडूसी के लिए, और पेंडामेथिलिन होगी जैसे खरपतवारों के लिए। तो इसमें देखो, अब आप देख सको बिल्कुल बारीकी से इस किसान भाई का हमने गेहूं का दोबारा कोर के टाइम में यानी कि जब पानी लगाया तो उसी टाइम में ऊपर से गेहूं का छिट्टा डलवा दिया, जो अब अंकुरण में धीरे धीरे आने लग रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जितना भी ज़्यादा नुकसान होया उसकी भरपाई नज़दीक मतलब बहुत ही ज़्यादा नज़दीक कर देगा। जो नुकसान रहा तो थोड़ा ही मिलेगा, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये इसकी पैदावार भी फुल होगी, जर्मिनेशन भी ठीक होगा। अगर आप इस दौरान दोबारा से अगर जर्मिनेशन अच्छी तरह नहीं आया और आपने अवकीरा या मोमजी का कोई भी स्प्रे करा रखा या पेंडामेथिलिन साथ में ले रखी और पानी लगा दिया, जर्मिनेशन नहीं हो रहा था, तो उसके कारण आप दोबारा ये सोचोगे कि भी दोबारा बिजाई कर दो, तो ये सबसे बड़ी गलती होगी। क्योंकि पेंडामेथिलिन साथ में लगने से, अवकीरा और मोमजी साथ में लगने से दोबारा जो आप करोगे 1 से 2 बार 3 बार जितनी बार भी मतलब बिजाई करोगे, क्योंकि जर्मिनेशन नहीं आएगा और ना ही फसल तैयार होगी। क्योंकि जो अवकीरा का और मोमजी का इसमें अंश हो गया एक किस्म से, जैसे सीवीड के लिए बीज ट्रीटमेंट करते हैं, तो वैसे ही अवकीरा और मोमजी मारने के बाद में जिस टाइम पानी लगेगा तो ये पूरी ज़मीन ना कवर कर लेगा, और इसमें कोई भी जैसे खरपतवार को जमने नहीं देता, वैसे ही तो गेहूं की फसल को भी जमने नहीं देगा। तो ये गलती मत करना भाइयों। और दूसरी बात, अगर जो किसी भाई का हो भी जावा तो 1 बार या 2 बार जिसने भी वो बिजाई करके देख लिया, तो वो कम से कम 3 महीने फसल के लिए रुक जाए। वो फरवरी से मार्च में दूसरी अपनी कोई भी वेजिटेबल की या अन्य कोई भी फसल वो बिजाई करके उसका लाभ ले सके। तो भाई सभी किसान भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि भाई इन छोटी छोटी सी चीज़ों का ध्यान रखा करो, ना ही इससे आपके पैसे वेस्ट जाओगे, ना ही ज़्यादा दवाई डालनी पड़ेगी, ना ही ज़्यादा समस्या बढ़ेगी और भूमि का सुधार होगा। तो
तो सभी किसान भाइयों ने राम राम। भाई जिन किसान भाइयों को मेरी सलाह मेरा सुझाव अच्छा लगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैं कोई भी सलाह या मशवरा लेना हो तो यूट्यूब के माध्यम से मुझसे पूछ सकता है। सभी भाइयों ने राम राम।